वेल हेलो टू सभी सीए फाउंडेशन के भक्तजनों एज वेल एज दुष्टजनों। सो दोस्तों, सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट में अगर हमें थियरी पढ़ने की नौबत आए तो सर बहुत ज्यादा बोरिंग होता है। सर बहुत नींद आती है, हमें ये पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती है। ये बहुत ज्यादा कॉमन है, राइट? तो मैंने यहां पर आपके लिए ये एक थियरी सेशन लाने का डिसाइड किया जिसमें व्हाट वी विल बी डूइंग इज यू विल जस्ट हैव टू सिट विद योर मॉड्यूल विद यू राइट नाउ। ठीक है, आप लोगों को मैं यहां पर आपके थियरी को दो हिस्से में डिवाइड करके दे दूंगा, काम का एज वेल एज नाम का, है ना? काम का वो एरिया है जो आपको पढ़ के जाना है एंड पर्टिकुलरली वहां पर जिन जिन एरियाज पे आपको ज्यादा फोकस करना है वो मैं आपको अभी के अभी इस वीडियो में हाईलाइट करवा दूंगा। और जो नाम का है उसे आपका फेवरेट टास्क काटने लगाऊंगा। ठीक है, तो सब लोग बढ़िया सा एक लाल रंग का पेन लेके बैठ जाओ, मॉड्यूल लेके बैठ जाओ काटने के लिए, और एक हाइलाइटर लेके बैठ जाओ, और एक नॉर्मल अपना रेगुलर जो पेन पेंसिल होता है जिससे स्टार मार्क या हाईलाइट करने के लिए आप तैयार हो। ठीक है, लेकिन दोस्तों बिफोर आई स्टार्ट लेट मी टेल यू वन थिंग। हाउ अबाउट डूइंग वन थिंग, मतलब एक चैलेंज भी अगर मैं साथ में आपको दूं। मतलब यहां पर मैं आप लोग को ये थ्योरी तो मार्क करवा के दे रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ अगर मैं आपको टारगेट भी देता हुआ चलूं कि सर जब भी जहां पर भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो को देखने के फौरन बाद आप लोग मॉड्यूल का उतना पोर्शन अभी के अभी लेके बैठ के अभी एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करके उसे कंप्लीट कर लो। हाउ अबाउट दैट? किया जा सकता है? ठीक है, अगर ऐसा है देन इन दैट केस मैं आपको छोटे छोटे टारगेट देता हुआ चलूंगा। जहां पर थियरी कंटेंट पढ़ने लायक ज्यादा है वहां पे टारगेट थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा करके दूंगा, और वहीं पे जहां पर थियरी कंटेंट पढ़ने लायक थोड़ा कम है वहां पे थोड़ा ज्यादा टारगेट दे दूंगा। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग सबसे पहले इस सेशन में टारगेट करते हैं, फोकस करते हैं जो हमारा अकाउंट्स के थियरी का सबसे इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। उसमें भी पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो शुरुआत के जो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 है, ये काफी ज्यादा कंटेंट है यहां पे थियरी। तो लेट्स टारगेट ओनली यूनिट 1 फॉर नाउ। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारा टारगेट है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क यूनिट 1, दैट्स इट। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी विद द मॉड्यूल। अगर नहीं हो तो फिर पॉज करो वीडियो को, मॉड्यूल ला लो, सारे इक्विपमेंट्स ला लो, हथियार ला लो, एंड लेट्स गो फॉर इट। सो दोस्तों, सबसे पहले थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में यहां पर जो ये शुरू होता है, पेज को पलटा दो भाई। पहले यहां पे एक चार्ट दिया हुआ है। मैं अभी ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि थियरी कोई भी शुरुआत में नहीं पढ़ता, थियरी सब लोग एंड में ही पढ़ते हैं, एग्जाम के जस्ट पहले। ठीक है, तो सर ये जो शुरुआत का दिया हुआ है ना, ये टोटली कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है, पूरा काट दो इसको। वाओ सर, शुरुआती काटने से शुरू किया। यस सर, क्योंकि ये सब चीजें आपको आता है ऑलरेडी। यू डोंट नीड टू स्टडी ऑल दीज, दिस इज फॉर बिगिनर्स। तो अगर मान के चलो आप पहली बार अभी पढ़ने जा रहे हो तो मत काटना, फिर जरूर पढ़ना एक बार। लेकिन अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थियरी देखने जा रहे हो, नो नीड टू रीड इट, जस्ट पलटाओ, पेज पलटाओ। तो यहां तक तो पूरा पेज आप लोग काट दो, यहां तक आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में भी सिलेक्टेड जगह आपको देखना है। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले ये वाला डेफिनेशन याद कर लो। इस डेफिनेशन में आप हाईलाइट करके रखना, क्योंकि कभी कभी ये भी एक्सपेक्टेड होता है कि ये डेफिनेशन किसने दिया हुआ है। सो दिस इज गिवन बाय AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। ठीक है, तो ये नाम याद रखना और ये डेफिनेशन याद रखना, बस। इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना आपको। ठीक है, इसके आगे थोड़ा सा आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स में क्या फर्क होता है, बस इतना आपको मालूम होना चाहिए। अगर वो आपको पता है तो पलटा दो पेज, नो नीड टू रीड। आप इसके बाद सीधा जंप करके यहां पे आ जाओ। ठीक है, यहां पर आ जाओ, ये वाला डेफिनेशन भी आप लोग याद रखने की कोशिश करना, बस इतना ही याद रखना। ठीक है, दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। ठीक है, बस इतना ही याद रखना, दो डेफिनेशन काफी है। उसके नीचे एक और थोड़ा फंक्शंस के बारे में कहा गया है, लेकिन उसको हम लोग अलग से देखेंगे, इसलिए उसको देखने की जरूरत नहीं है। तो बस इतना ही देखना है, बाकी कुछ भी नहीं देखना है। बाकी चीजों में अपना फेवरेट काम कर लो। सर ये पूरा काट दो, ये कुछ भी आपको देखने की जरूरत नहीं है। देखो सर, अगर मैं कायदे से पूरा डिटेल स्टडी करने जा रहा हूं तब तो मुझे ये सब देखने की भी जरूरत बिल्कुल है, लेकिन राइट नाउ व्हाट आई एम थिंकिंग इज आप लोगों को पढ़ना बहुत कुछ है। यू हैव एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू सॉल्व, एंड थियरी में हम लोग उतना टाइम डिवोट नहीं कर सकते सर। तो इसी नेचुरल चैलेंज का यहां पे मैं आपको सोल्यूशन देने जा रहा हूं। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें नहीं पढ़ना है।
ओके चलिए अब आगे आ जाता हूं मैं। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स। तो प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, ये पार्ट में सबसे पहले तो ये दो हिस्से आप ध्यान रखना कि व्हाट आर द प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहला होता है जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है वो गैदर करना, और उसके बाद यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदर करना और उसके बाद उसे यूज करना। दैट्स इट, दैट्स द प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। अब जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, नाम देखो भाई, इसमें सिर्फ आपको एक बार सिर्फ हेडिंग देख के जाना है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, दैट्स इट। और अगर आप लोगों ने अब तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो हेडिंग देखने के बाद उसके अंदर का डिटेल आप अपने मन से लिख सकते हो, राइट। एक बार के लिए सिर्फ वन रीड कर लेना ताकि दिमाग कंफर्टेबल हो जाए कि अंदर लिखना क्या है, बस उसके बाद आप अपने मन से लिख के आओ, दैट इज मोर देन इनफ। ओके, तो बस इतना ही पढ़ना है आपको। उसके आगे एक और था कम्युनिकेटिंग, ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है, दैट्स इट। उसके बाद यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यहां पर एज सच आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां के बाद एक और जगह पे उन्होंने यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में भी कह रखा है, बस वहां पर अगर पढ़ लिया तो वही काफी है। यहां के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि यूजिंग द इंफॉर्मेशन में भाई हम लोग इंफॉर्मेशन को दो तरह के लोगों के लिए यूज करके आगे ले जाते हैं। एक होते हैं इंटरनल यूजर्स, एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उसको आगे ले जाते हैं। तो इसको यहां पढ़ने की जरूरत नहीं, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये भी मैंने काट दिया, ठीक है। और बताओ सर और क्या काटना है? ओ हेलो रुको भाई, इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग एज अ सोशल साइंस पूरा काट दो, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। हाँ बस इसमें एक बात जरूर देख लेना, और आई होप आप लोगों ने देखा भी होगा, हु इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो फादर ऑफ अकाउंटिंग लुका पाचियोली, दैट्स इट। उसके आगे देखने की जरूरत नहीं है, ये पूरा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, पूरा पेज काट दो। वाओ, नहीं पढ़ना है सर कुछ भी? यस, कुछ भी नहीं पढ़ना है, पूरा काट दो, यहां तक तो पूरा काट दो। उसके बाद आप लोग आ जाओगे सीधा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ये पढ़ना है, इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में भी आपको यहां पे अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब ये पॉइंट्स के ऊपर बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये पूरा का पूरा आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, पूरा, ठीक है, ओके। अब इसमें मैं आपके लिए थोड़ा सा एक कन्वीनियंट कर देता हूं एक चीज को लेके। देखिए, मैं यहां पर इस आर को हाईलाइट कर रहा हूं, यहां पर इस ए को हाईलाइट कर रहा हूं, और यहां पर एक और ए को हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद मैं यहां पर एक काम करता हूं, PID, ठीक है। अगर ऐसा कर दूं ना तो यहां पर मेरे पहले के लिए एक निमोनिक बन गया, रैपिड, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय आर? आर फॉर रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ए दो है, तो दोनों जगह असर्टेनमेंट है। एक है असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और एक है असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आप लोग दिमाग में रखना, ट्रेडिंग पैनल और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग पैनल इज अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बैलेंस शीट इज अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन। तो दो असर्टेनमेंट, असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। उसके बाद PID, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन, याद रहेगा। तो यहां पर अगला है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। रैपिड से इतना तो याद हो गया कम से कम। अब उसके बाद अगला जो है उससे आप कुछ भी एक वर्ड बना लो, मेरे दिमाग में कुछ आया नहीं लेकिन मैंने ऐसा कर दिया, मैंने यहां पर कुछ ऐसा अगर कर दूं, TSP, है ना, TSP, टू नो सॉल्वेंसी पोजीशन, तो मैं इसके आगे ऐसा लिख देता हूं, टेबल स्पून, है ना। ऐसे फनी आइडिया ज्यादा अच्छी तरह से याद रह जाता है, TSP, है ना। तो रैपिड TSP, दिस इज व्हाट इज ऑब्जेक्टिव। एक बार ट्राई करें, चलो भाई। R फॉर रिकॉर्डिंग, ए दो है, एक ए असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, दूसरा ए क्या है, असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। उसके बाद PID, पेड, क्या ये, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग। और उसके बाद TSP, क्या है ये, टू नो सॉल्वेंसी पोजीशन। याद हो गया? ऑब्जेक्टिव्स डन सर। इसके आगे ऑब्जेक्टिव्स का एक चार्ट भी दिया हुआ है, खैर हमें तो याद हो गया सर, है ना, ओके। उसके बाद फंक्शंस, फंक्शंस की अगर बात की जाए ये भी आपको पूरा का पूरा याद रखना है, लेकिन इसमें भी दोस्तों आप लोग सिर्फ हेडिंग याद रखो। अगर हेडिंग याद रखो ना तो उससे काफी हद तक याद हो जाएगा। अब जरा इमेजिन करो कि आप लोग कभी CCD में गए और वहां पर आप लोगों को MS धोनी मिल गए कॉफी पीते हुए, है ना। सर क्या बोल रहे हो? अरे भाई ये एक ट्रिक बता रहा हूं, इसी की तरह मदद से थोड़ा याद रखने की कोशिश करना। देखो सर, MSD कहने की जगह MFD कह रहा हूं मैं। देखो MFD, पहले मैंने क्या किया, MFD,
ओके, कहां बैठे हैं? इन सीसीडी की जगह बस यहां पे मैंने बना दिया सीसीजी। ठीक है, बस ऐसे ही कुछ तो भी ट्रिकी, कुछ तो भी फनी, कुछ तो भी याद रखो। यही तरीके होते हैं चीजों को याद रखने के, है ना? तो अगर आप देखो, एम फॉर मेजरमेंट, एफ फॉर फोरकास्टिंग, डी फॉर डिसीजन मेकिंग, एम एफ डी। उसके बाद सीसीजी, सीसीजी में क्या है? कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन, कंट्रोल एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन। हेडिंग याद रखो और एक बार उसको जरूर रीड करना, उसका हेडिंग याद रखना और बाकी लिख के आना। बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है? उसके बाद आ जाता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुक कीपिंग आप लोगों को मालूम है क्या है। बुक कीपिंग यानी आपके रिकॉर्ड बुक्स मेंटेन करना, आपके लेजर बुक्स मेंटेन करना, यानी जर्नल एंड लेजर, दैट्स इट। इतना ध्यान रखना, इसमें स्टेटमेंट्स और वो सब चीजें नहीं आएंगी, जैसे ट्रायल बैलेंस और वो सब चीजें नहीं आएंगे। इसमें क्या आ रहा है? सिर्फ जर्नल और लेजर, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बुक कीपिंग वाला पार्ट। ये कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जर्नल लेजर को अपने मन से लिखने के पोजीशन में आप लोग हो, यही मैं उम्मीद करके चल रहा हूं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग, ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग अलग है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग अलग है। तो बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा आसान है। क्या है सर? कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, और दूसरा एसेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस, दैट्स इट। तो इतना ही याद रखना है आपको, बस ये वाला पार्ट भी याद रखना है। ठीक है, अब डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, सिर्फ ये टेबल याद रखना है, और आपके कन्वीनियंस के लिए यहां पर मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रख दिया है वो सारे एरियाज जो एसेंशियली आपको याद रखना है। यू कैन टेक देम एज अ कीवर्ड्स, इतना तो भी मिनिमम लिखना है जो हाईलाइटेड है, बाकी अपने मन से बना के लिख के आ जाओ, चलेगा। तो आप लोग मॉड्यूल में इमीडिएटली इसको वीडियो को पॉज करके इन सब एरियाज को हाईलाइट कर लो। ठीक है, उसी के साथ साथ अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, सर उसके बारे में ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं, बस इतना इमेज को देख के ध्यान रखना कि बुक कीपिंग से ज्यादा एक्सपांड करेंगे, ज्यादा वाइडर मीनिंग देखेंगे तो दैट इज अकाउंटिंग, और उससे वाइडर मीनिंग देखेंगे तो दैट इज अकाउंटेंसी। बस इससे ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है। बस इसमें इतना याद रखना कि ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जा सकता है। अकाउंटेंसी के में ही अकाउंटिंग और बुक कीपिंग दोनों कवर हो जाता है, अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग कवर होता है, लेकिन बुक कीपिंग में अकाउंटेंसी कवर नहीं होता। बुक कीपिंग इज नैरोअर देन अकाउंटेंसी। इस इमेज को देख के ही इतना हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, ये बाहरी पूरा बॉक्स इज अकाउंटेंसी, जिसके अंदर आ रहा है अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। अंदर का बॉक्स है अकाउंटिंग, जिसके अंदर आ रहा है बुक कीपिंग, और सबसे अंदर है बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग इज लिमिटेड, राइट? ओके, अब उसके बाद सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग में मेनली आपको जो ध्यान रखना है वो तीन है: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। अब इसमें भी जो एरियाज आपको याद रखने वो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखे हैं। वीडियो को पॉज करके इन पोर्शंस को हाईलाइट कर लो, दैट्स इट। इसके अलावा आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बाकी अपने मन से बना के लिख के आ सकते हो। उसके अलावा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, दिस इज डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स। 3 मार्क का है ना, तो सिर्फ फाइनेंशियल, मैनेजमेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग ही लिख के आना। 4 या 5 मार्क का आया तो ही ये दोनों नाम लिखना, और वहां पर भी क्या लिखना है? कीवर्ड्स हाईलाइटेड है। ठीक है, ओके। अब आ जाता है मेन एरिया, यूजर्स। यूजर्स में कौन कौन आते हैं सर? यूजर्स में मेनली देयर इज 2 डिवीजन, इंटरनल, एक्सटर्नल यूजर्स, राइट? अब यहां पर भी आपको सिर्फ नाम देख के जाना है, बाकी अपने मन से बना के लिख के आ सकते हो। हमारे बिजनेस के इन्वेस्टर्स, हमारे बिजनेस के एम्प्लॉइज, हमारे बिजनेस के लेंडर्स, हमारे बिजनेस के सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज, ये सारे के सारे, पब्लिक, मैनेजमेंट, सारे के सारे हो गए यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, यस। अब उसके बाद आ जाता है रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद अदर डिसिप्लिन्स। दिस इज द एरिया वेयर इट कंप्लीटली डिपेंड्स, मतलब कभी कभार इसके ऊपर तो खैर उतना स्ट्रेस नहीं किया जाता, इसकी जगह पर आप ये पूरा पेजेस पलटा के, मतलब अगर आपके पास टाइम रहे तो एक रीड जरूर करना, लेकिन अदरवाइज स्किप करना। अदरवाइज स्किप करो, ज्यादा टाइम नहीं है तो स्किप कर दो, सीधा आप लोग जंप करके आ जाना यहां पे। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। व्हाट इज दिस? दिस इज लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग में भी लिमिटेड एरियाज है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखो यहां पे हाईलाइट करके रखा हुआ है, वीडियो को पॉज करो, हाईलाइट कर लो, मिनिमम इतना जरूर लिखना है आपको। ठीक है, सो दिस इज लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अब इसी तरह से उसके बाद जो आता है वो आता है रोल ऑफ अकाउंटेंट। तो सीए क्या रोल प्ले करता है ना, सोसाइटी के लिए क्या रोल प्ले करता है, उसी के बारे में यहां पे कुछ कुछ बातें लिखे हुए हैं। लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन अगेन हाईलाइट करके दे दिया, द मिनिमम एरिया दैट यू नीड टू रिमेंबर। तो इतना ही पढ़ना, इसके अलावा और कुछ भी मत पढ़ना, उसके अलावा ना कहीं कुछ लिखना,
ठीक है, तो ये एरिया पॉज करके हाईलाइट कर लो। और इसी तरह से एरियाज ऑफ सर्विस, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सर ये तो अपने मन से बना के लिख सकते हो, बस हाईलाइट कर दो हेडिंग, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे दिमाग में ये आता नहीं है कि लिखना क्या है, तो सिर्फ हेडिंग्स को हाईलाइट करो, हेडिंग से याद रखना। स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, मन से बना के लिख सकते हो आप यहां पे। टैक्सेशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग या कंसल्टेंसी सर्विसेज, फाइनेंशियल एडवाइस, है ना। तो सिर्फ हेडिंग को पढ़ के रखो, इतना डिटेल में आपको इलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है ना। ये पेंशन स्कीम्स वाले एरिया में ज्यादा ध्यान मत देना, उसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यू डोंट नो अबाउट इट मच। जहां पे नहीं पता वहां पे ज्यादा दिमाग भी मत लगाओ, छोड़ दो, है बहुत कंटेंट है याद रखने के लिए, लिखने के लिए भी। उसी तरह से अदर सर्विसेज में सेक्रेटरियल वर्क, शेयर रजिस्ट्रेशन वर्क, कंपनी फॉर्मेशन, ये सब में भी सीए कोई ना कोई रोल प्ले कर सकता है, तो सिर्फ उतना ही याद रखना, ठीक है। वीडियो को पॉज करके हाईलाइट कर दो सारे इंपॉर्टेंट एरियाज। चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडस्ट्री, बस लास्ट 2 लाइंस आपको ध्यान रखना है, दैट्स इट। इतना ही, थोड़ा सा 2 या 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, क्या लिखना है आपके सामने हाईलाइटेड है। और उसी तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट इन फ्रेमिंग फिस्कल पॉलिसीज, ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, हाईलाइटेड एरिया पे स्ट्रेस करना है, दैट्स इट, ठीक है। उसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जितना हाईलाइट किया है बस उतना ही, ठीक है। लास्ट में रिमेंबर, ये समरी जो दिया हुआ है, इस समरी को एक बार जरूर देखना हर चैप्टर के एंड में, और मेक श्योर कि यहां जितना लिखा हुआ है इतना आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबली आता हो, ठीक है। सो दोस्तों, यहां तक मैंने आप लोगों को सिर्फ यूनिट 1 बताया, मैं चाहूं तो अभी कभी यूनिट 2 में जा सकता हूं, लेकिन 2 रीजन। एक तो मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो, क्योंकि मुझे पता है कि थियरी का हेडिंग देखते ही हमें ज्यादा देखने की इच्छा नहीं होती, थियरी ज्यादा हम लोग बर्दाश्त भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो छोटे छोटे पार्ट्स में इसको मैं ले आऊंगा, ठीक है। दूसरी बात, मैं ये देखना चाहता हूं कि कितने जन मेरे इस वीडियो को सीरियसली लेके इस टारगेट को सच में पूरा करते हैं। तो अगर आप इस टारगेट को पूरा करने वाले हो, तो दोस्तों कमेंट में सबसे पहले इमीडिएटली अभी कभी लिखो आई विल, ठीक है, आई विल। ये देखने पे मुझे ये समझ में आ जाएगा कि कितने जन इस टारगेट को सीरियसली ले रहे हो। आने वाले कुछ टाइम में, मतलब आज के आज ही, कल तक भी टालना मत इसे, मतलब जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो इमीडिएटली उसके 1 से 2 घंटे के अंदर में ही आप अपना टारगेट रखो एंड मेक श्योर दैट यू कंप्लीट दिस थ्योरी, ठीक है दोस्तों। देखते हैं कि आप लोग अब इस पे किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हो। अगर रिस्पॉन्ड करते हो, क्योंकि आई एम श्योर कि ये सेशंस आपके लिए बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं। इसी तरह से अगर हम लोगों ने सारे के सारे मॉड्यूल के टॉपिक्स देख लिए, तो दोस्तों आपका थियरी की भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। आपके थियरी के जो भी 5 या 10 भाग जो भी है 100% आपके जेब में आ जाएंगे, ठीक है। 1 मोर टास्क लास्ट में, यहां पर जो आपको ट्रू और फॉल्स दिए रहते हैं, मेक श्योर दैट यू रीड, यू गो थ्रू ऑल दीज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। इसको अच्छी तरह से देखना जरूरी है। आपके एग्जाम के कुछ टाइम पहले मैं इस ट्रू और फॉल्स का भी एक सेशन ले आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको अपनी तरफ से इन्हें पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो दोस्तों, आई होप कि दिस वाज यूजफुल टू यू, बेनिफिशियल टू यू, आपके लिए फायदेमंद रहा। अगर फायदेमंद रहा तो इसको जरूर आप लोग सर्कुलेट कीजिए अपने हर दोस्त को जो सीए फाउंडेशन का एग्जामिनेशन टारगेट करने जा रहा है। All right, and see you all in the next video. All right, also, so this is Abhijit Sen Gupta here signing off for now. Bye bye, all of you.